तो कहानी की शुरुआत में हमें एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो हमारे ही पृथ्वी की तरफ आ रही होती है। इसलिए दुनिया के सभी देशों ने मिलकर उस पिंड पर एक साथ रॉकेट लॉन्च किया ताकि उस पिंड को डिस्ट्रॉय कर दे। नहीं तो ये पिंड हमारी पृथ्वी से टकरा गई तो हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। हमारे द्वारा छोड़ी गई रॉकेट उस पिंड को बीच रास्ते में ही बर्बाद कर दिया और हम इंसानों को लगा कि हम जीत गए। मगर हमें पता चलता है कि उस पिंड में कई जहरीली खतरनाक रासायनिक पदार्थ थे। हमने उस पिंड को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके जहरीली गैसों से पृथ्वी का वायुमंडल दूषित हो गया, जिसके कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी छोटे मोटे जीव जानवर पर इन गैसों का बहुत बुरा असर हुआ। ये जानवर अपने आकार से बड़े और खतरनाक जानलेवा जीव बन गए। इन्हीं जीवों ने कुछ ही दिनों में 95% आबादी को मार डाला। बची हुई 5% आबादी अब अंडरग्राउंड बंकर में रहने लगी। अब हम अपने फिल्म के हीरो जूल को देखते हैं, जो अपने कुछ साथियों के साथ पिछले 7 सालों से एक तय खाने में रहता है। ये लोग अपने खाने पीने और सुरक्षा की भरपूर इंतजाम किए हुए हैं और ये लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। लेकिन जूल की पुरानी यादें उसे चैन की नींद नहीं लेने देती, जो कि उसने 7 साल पहले अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिताई थी। उसी वक्त इनके बंकर का सायरन बजने लगता है, यानी कोई खतरनाक जीव इनके तय खाने में दाखिल हुआ है। उसके बाद जूल के साथी उस जानवर को मारने के लिए आगे जाते हैं। जूल भी इनके साथ शिकार करने जाना चाहता था, लेकिन इसके साथी अभी भी इसे बुद्धू समझते थे। उसी रात जूल रेडियो के जरिए अपने गर्लफ्रेंड से बातें करता है। जूल के गर्लफ्रेंड का नाम एमी होता है, जो इससे 18 मील दूर एक बंकर में छिपी हुई थी। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। इसी बीच एमी की तरफ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई जानवर उन पर अटैक किया हो। अब जूल और एमी का कम्युनिकेशन टूट जाता है। जूल को एमी की चिंता होने लगती है। उसके बाद जूल डिसाइड करता है कि वो एमी के बंकर के पास जाएगा ताकि जूल एमी की हाल का जायजा ले सके। जूल के साथी उसे समझाते हुए कहते हैं, ये बेवकूफी है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बाहर हर कदम पर इंसानी जात के लिए खतरा है। लेकिन जूल इनके सभी बातों को इग्नोर कर देता है और अपने बैकपैक के साथ एमी से मिलने के लिए रवाना होता है। जब जूल अपने बंकर से बाहर निकलता है तब वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करता है। जूल के कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक विशालकाय मेढक मिलता है। जूल के पास तीर कमान होते हुए भी वो सुन पड़ जाता है और अपने बचाव में उस मेढक पर हमला नहीं कर पाता। दरअसल वो बाहरी दुनिया से वाकिफ नहीं था और ना ही आज तक वो किसी जानवर का शिकार किया था। वो ज्वाइंट मेढक जूल को मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ एक डॉग आता है और वो जूल को बचा लेता है। अब डॉग जूल को अपने साथ एक बस में लेकर जाता है। यही डॉग का घर भी होता है। जूल बहुत थक चुका था, इसलिए वो डॉग के घर में ही रात गुजारता है। जब अगली सुबह जूल अपनी आगे की सफर के लिए निकलता है तब वो डॉग जूल के साथ आने के लिए जिद करने लगता है। उसके बाद जूल उसे अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। जूल इस बात से काफी खुश भी होता है। अब आगे की सफर ये दोनों एक साथ तय करते हैं। चलते चलते जूल अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। जूल देखता है कि इस गड्ढे में बहुत सारे इंसानों की कंकाल पड़ी है, यानी बहुत सारे लोग इस गड्ढे में गिरकर मारे गए हैं। उसी वक्त जूल को उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है और देखते ही देखते जूल पर बहुत सारे कीड़े हमला कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त एक सर्वाइवर आकर जूल की जान बचा लेता है। इस आदमी का नाम ग्लाइड होता है और उसके साथ उसकी बेटी मीनो भी होती है। ग्लाइड अपने बंकर की तरफ जा रहा होता है जहां उसके कॉलोनी के लोग छिपे हुए थे। ग्लाइड जूल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जूल उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड एमी के बंकर के पास जा रहा होता है। कुछ दूर आगे चलने पर इन्हें एक बड़ा क्रिएचर मिलता है, लेकिन ग्लाइड जूल को एकदम शांत रहने के लिए कहता है और ग्लाइड उसके कपड़ों को निकालने लगता है। यह देखकर जूल बुरी तरह से डर जाता है। उसके बाद ग्लाइड जूल के कपड़ों को उतारकर उस क्रिएचर के आंखों में देखता है। इससे क्रिएचर इन्हें कुछ भी नहीं करता और आगे की ओर चला जाता है। जूल को यह सब काफी अजीब लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर ये सब कैसे हुआ। फिर वो एक जगह पर रात गुजारते हैं और सुबह होते ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर सफर तय करने के बाद इनका रास्ता अब अलग अलग हो जाता है। फिर वो आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। जाते जाते ग्लाइड जूल को एक हैंड ग्रेनेड देता है और कहता है, जब तुम्हारे पास बचने की कोई भी उम्मीद ना हो तब इसे इस्तेमाल करना। अब जूल और उसका डॉग फिर अकेले सफर तय करते हैं। रास्ते में जूल पर एक और क्रिएचर हमला कर देता है, लेकिन इस बार जूल उस ज्वाइंट को मारने में कामयाब हो जाता है। दरअसल नीमो ने जूल को तीरंदाज के पैतरे बताई होती है। थोड़ी ही देर में इन पर एक और क्रिएचर हमला कर देता है। यह क्रिएचर अब तक का सबसे बड़ा क्रिएचर होता है, लेकिन जूल अपने डॉग के साथ छिप जाता है। शिकार न मिलने पर क्रिएचर थोड़ी ही देर में वहां से चला जाता है, मगर जूल का डॉग भौंकने लगता है। दरअसल इसी बीच जूल के कपड़े नदी में बहने लगे थे, जिसे देखकर डॉग भौंकने लगा था। अब डॉग कपड़े लेकर नदी के उस पार चला जाता है। इधर वह क्रिएचर जूल को मारने वाला ही होता है, लेकिन ग्लाइड के दिए हुए ग्रेनेड को जूल क्रिएचर के मुंह में फेंक देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो क्रिएचर मारा जाता है। अब जूल जैसे तैसे तैरकर अपने डॉग के पास आ जाता है।
नदी के बाहर निकलकर जूल देखता है कि उसके पूरे शरीर पर जोक पकड़ी हुई है, जिसे देखकर जूल एकदम से घबरा जाता है और एक एक करके सभी जोक को अपने शरीर से निकालता है। थकान की वजह से जूल वहीं बेहोश हो जाता है। जब जूल को होश आता है तब एमी उसके पास होती है। फिर एमी उसे बंकर में लेकर आती है। एमी जूल से कहती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी तुम यहाँ तक आ पाओगे। जूल भी एमी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। फिर एमी जूल को अपने साथ रहने वाले लोगों से मिलवाती है। जूल को अपने भी लोगों की याद आने लगी थी। फिर जूल उनसे रेडियो के जरिए बात करता है। उसके साथी उससे कहते हैं, हम लोग जल्द ही ये बंकर छोड़ने वाले हैं क्योंकि डीमन को इसके बारे में पता चल गई है और वह कई बार हम पर हमला कर चुका है। जूल को भी एहसास होता है कि मुझे वापस अपने साथियों के पास चले जाना चाहिए। तभी उसे एक आदमी खाने के लिए एक फल ला कर देता है। फल को देखते ही जूल समझ जाता है कि ये फल जहरीला है। जूल को यहाँ कैप्टन के ऊपर शक होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब तक एमी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने वो फल खा ली थी। जब अगली सुबह इनकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। इनका कैप्टन यहाँ का सारा खाना लेकर अपने बोट के जरिए भागने लगता है। यहाँ तक कि अपने कुछ आदमियों को भेजता है ताकि वो इसे खत्म कर दें, मगर ऐन वक्त पर जूल का डॉग आकर बाजी पलट देता है। लेकिन कैप्टन अपने आदमियों के साथ यहाँ से भागने में सफल होता है। अब जूल अंत में अपने बंकर में वापस जाना चाहता है। जूल ने पिछली सफर में बहुत कुछ सीखा था, इसलिए इस बार वो अपने बंकर तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है और वो अपने साथियों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले दिन जूल अपने साथियों को लेकर ग्लाइड के पास जाने लगता है क्योंकि ग्लाइड ने जूल को अपना ठिकाना बताया होता है। कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग ग्लाइड तक पहुंच जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।